ये बात आएगी ना। हाँ भाई, आपने 7 वचन कबूल करे थे। कौन कौन से? विष्णु ने जब लक्ष्मी के साथ शादी करी, उसने भी 7 वचन आपने कबूल करे थे। उसने कहा कि यदि दानम कुर्यात, पहले वचन में कहा कि यदि दानम कुर्यात मम सम्मति गृह्णीयात्, यदि आप कहीं पर भी दान करोगे आप मेरा सलाह जरूर लोगे। विष्णु ने गलती करी, क्या करी? राजा बलि ने क्या करा? वचन में उससे जो है 3 लोक मांग लिए, और लक्ष्मी के साथ उन्हें कोई संबंध, उसने जो है कोई सलाह भी नहीं करी। फिर क्या हुआ? वैकुंठ का मालिक गरीब हो गया। जो आदमी अपनी पत्नी की सलाह लेकर के काम नहीं करता उसके साथ कुछ भी हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की सलाह के बगैर दान देने का वादा कर लिया और दान दे नहीं सका। इसी एकादशी महारानी की कृपा से बाद में वो दान उतार पाया उसका। उसके बच्चे भी समस्या में आ गए थे, उसकी पत्नी भी समस्या में आ गई थी। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रोक्त आप पहला वचन यही है, यदि दानम कुर्यात, आप अपनी मर्जी से कहीं दान नहीं करोगे। आप अपनी पत्नी से भी सलाह करोगे, परिवार से सलाह करोगे। पत्नी मना करते और मेरी इच्छा दान करने की, वो कैसे ना करें? यदि दानम कुर्यात तो वो ये लड़के की शर्त है लड़की के लिए। यदि दानम कुर्यात मम सम्मति गृह्णीयात्। अब कन्या, क्योंकि आदमी जो अन्य शादी करने के लिए, फेरा लेने के लिए वो कन्या के द्वार पे आता है, तो सबसे पहले शरत का नियम उसका लगा कि भाई हाँ आप फेरा लेने आए हो, लेकिन ये मेरी शर्त है, क्योंकि मैं आपके बारणे नहीं आई हूँ, आप मेरे बारणे आए हो, परिवार समेत, रिश्तेदारों समेत आए हो आप। तो उसने कहा यदि दानम कुर्यात मम सम्मति गृह्णीयात्, यदि आप दान करोगे तो आप उसमें मेरी सलाह लोगे। यदि यज्ञम कुर्यात मम समृद्धि गृह्णीयात्, यदि आप कोई यज्ञ करोगे बहुत बड़ा, बहुत बड़े खर्चीले यज्ञ होते हैं, तो उसमें भी आप मेरी सलाह लोगे। दानम कुर्यात यज्ञम कुर्यात, यदि आप कोई चीज खरीदोगे, कार, मोटरसाइकिल, प्रॉपर्टी, और चाहे आप रेल ही खरीदो, जहाज ही खरीदो, तो आप जो भी खरीदोगे आप मेरी सलाह लोगे उसमें। तो इस प्रकार से ये वचन कहा गया। दूसरी बात, हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। एक साल में 6 ऋतुएं बदलती हैं, प्रत्येक 2 महीने में। मुख्य रूप से गर्मी, सर्दी और बारिश है। आप इन ऋतुओं में आप मेरी जरूरतें पूरी करोगे। कन्या कहती है, तुलसी जी ने, लक्ष्मी जी यही कहती थी भगवान विष्णु से, आप मेरी जरूरतें पूरी करोगे, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई थी और समुद्र ने उसको कोई दहेज नहीं दिया। तो उसने यही कहा कि मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही शंकर जी ने पार्वती के साथ जब शादी करी, शंकर जी बोले, मुझे अपने दामाद से बोले, अपने ससुर से, कि मुझे तो आपकी बेटियां चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से भी मेरे पास कुछ नहीं है, ना किसी बड़े मकान में रहता हूँ, ना मैं कहीं रहता हूँ, इसलिए मुझे दहेज नहीं चाहिए। तो उसमें ये कहा गया कि आप जो भी कहीं चीज खरीदोगे आप उसमें मेरा जो है सलाह लोगे। दूसरी बात, धन आदि गोपने मम सम्मतिम गृह्णीयात्, शास्त्र का वाक्य है, 6वां वाक्य, यदि आप किसी को धन उधार दोगे, कहीं धन आप किसी को बैंक में जमा कराओगे, जब बैंक नहीं थे तो धरती में गाड़ दिया करते, खेतों में, दीवारों में चिन्ह दिया करते, आपको पता है। तो औरत कहती है कि मुझे उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार, भाई बाई चांस कुछ आदमी का हो गया और परिवार को पता ही नहीं है उसको किसके साथ लेना है, किसके साथ देना है, समझ रहे बात, और आदमी गायब कर दिया किसी ने, चोरों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने, या कुछ भी हो गया आदमी के साथ, औरत को पता ही नहीं है। तो इसलिए औरत कहती है कि ये आप जहां भी धन रखते हो, किसी को उधारा देते हो, मुझे जरूर बताया करो। ये बहुत कम है वैसे सान से, आदमी बताते नहीं है, बताती अगले दिन वो धन पावे ना। मान लो मैंने कहीं रखे और मैंने बता दिया, अगले सुबह में ढूंढूंगा, मिला ही ना। अच्छा, आपकी भी मनवाएंगे बात है, आपकी भी मनवाएंगे। तो ये कहती है, देखो भाई, घर गृहस्थी में गलतियां सभी से होती है, चाहे कोई भी है, छोटी मोटी गलती सभी से होती है। यदि मेरी गलती पे आपको यदि कोई गुस्सा आ जाता है कभी कभी,
तो आप जो है, और मैं अपनी परिवार के बीच में बैठी हूँ, दूसरी औरतों के पास बैठी हूँ, देवरानी है, जेठानी है, मेरी बुआ है, कोई रिश्तेदार आई है, उस टाइम आप मेरा अपमान नहीं करोगे। आप मुझे गलतियाँ, मेरी गलती नहीं बताओगे, मेरा अपमान नहीं